अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि आप कॉलोनी छत पर किस तरह बना सकते हैं। आपको गर्मियों और सर्दियों में क्या एहतियाती तदाबीर करनी होगी ताकि आपके बर्ड्स को किसी किस्म का नुकसान ना हो। छत पर कॉलोनी बनाना कैसा फ़ैसला है आप जानेंगे इस वीडियो में, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कॉलोनी ऐसी क्या चीज़ होती है। कॉलोनी एक ऐसा बड़ा केज होता है जिसमें आप 2 या 2 से ज़्यादा पेयर्स को एक साथ रखते हैं और वो सेम म्यूटेशन के होते हैं। दोस्तों याद रहे कॉलोनी में आप हरगिज़ भी एक या दूसरी म्यूटेशन के बर्ड्स कभी भी ना रखें। तो दोस्तों मास्टर केज और कॉलोनी में फ़र्क क्या होता है? मास्टर केज एक ऐसा बड़ा केज होता है जिसमें आपने बहुत सारे केजेस रखे होते हैं और उनमें मुख्तलिफ़ इक़्साम के बर्ड्स होते हैं, ख़्वाह वो छोटे बर्ड्स हों या बड़े बर्ड्स हों। अगर उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर खुदा न ख़ास्ता आपका बर्ड कोई केज से निकल के बाहर उड़ना चाहता है, यानी गलती से निकल जाता है, तो वो मास्टर केज तक महदूद रहता है, आगे नहीं जाता। मास्टर केज के और भी काफ़ी फ़ायदे हैं। इससे आपके बर्ड्स पर किसी किस्म के जानवर यानी कि कोई कौवे वगैरह या बिल्लियों वगैरह का हमला भी बहुत कम होता है। तो दोस्तों ये तो हमारा टॉपिक नहीं है कि मास्टर केज क्या होता है, हमारा टॉपिक कॉलोनी के बारे में है, तो कॉलोनी के बारे में आपको मैं बताऊँगा। दोस्तों मैंने आपको जिस तरह शुरू में बताया है, कॉलोनी एक ऐसी जगह होती है जहाँ आप ज़्यादा प्यार रखते हैं और वो एक साथ रहते हैं। कॉलोनी के काफ़ी फ़ायदे होते हैं और ये भी कि आप छत पर रखेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, या नुकसान होगा और या आप किस तरह छत पर कॉलोनी बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात हमारी ये है कि आपने जब भी छत पर कॉलोनी बनानी है तो इस बात का ध्यान रखना है कि ख्वाह गर्मियाँ हों या सर्दियाँ, मौसम का इफ़ेक्ट जो बर्ड्स पर होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर आपने नीचे कमरों में बर्ड्स रखे होंगे तो उन पर मौसम का इफ़ेक्ट काफ़ी कम होता है, यानी धूप भी नहीं लगती और ठंड से भी आप जल्दी बचा लेते हैं। अगर आपने छत पर कॉलोनी बनानी है तो आपने सबसे पहली बात का ध्यान ये रखना है कि एटलीस्ट सर्दियों में सुबह के वक़्त आपके बर्ड्स के केज पे सूरज की शुआएँ और रोशनी जानी चाहिए। इससे आपके बर्ड जो रात को ठंड की वजह से थोड़े लेज़ी होकर बैठे होंगे, वो एक्टिव हो जाएँगे और वो अपने आप को फ्रेश फ़ील करेंगे और वो ब्रीड भी अच्छी करेंगे। इसीलिए ऐसी जगह का इंतख़ाब करें जहाँ एटलीस्ट सुबह के वक़्त धूप ज़रूर आती हो। और अगर पूरा दिन भी सर्दियों में धूप लगती रहे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो कम से कम सुबह की धूप का ज़रूर इंतज़ाम करें। दोस्तों सर्दियों में पहला तरीका तो ये है कि आपको किस अंदाज़ से छत पर कॉलोनी बनानी है। दूसरा ये है कि आपने कम से कम 2 या 3 साइड पर जाली रख लगानी है। अक्सर दोस्त ये करते हैं कि सिर्फ़ फ्रंट पर जाली लगाते हैं, साइड्स पर जाली नहीं लगाते। साइड्स पर दीवार ही होती है जिसकी वजह से अंदर से हवा क्रॉस नहीं हो पाती और ठंड जो होती है अंदर रह जाती है। इसका ज़्यादातर इफ़ेक्ट गर्मियों में होता है, लेकिन सर्दियों में भी इसका काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, आपका केस गर्म नहीं रहता। अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि अगर हम ज़्यादा साइड से दीवारें होंगी तो हमारी कॉलोनी गर्म रहेगी। लेकिन दोस्तों इस बात पर भी गौर करें कि गर्मियों ने भी आना है। गर्मियों में भी आपने बर्ड उसी कॉलोनी में रखे हैं, उसे कहीं और ट्रांसफ़र नहीं करना। इसीलिए ऐसे लिहाज़ से कॉलोनी बनाएँ कि गर्मियों और सर्दियों दोनों लिहाज़ में जैसा भी मौसम हो आप टेम्परेचर को मैनेज कर सकें और जो बाकी बर्ड्स की ज़रूरियात हैं वो भी पूरी कर सकें। कॉलोनी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको उनकी जो सीड मिक्स देनी होती है या पानी वगैरह चेंज करना होता है वो जल्दी हो जाता है और आपको ज़्यादा वक़्त नहीं देना पड़ता। दोस्तों ये तो कॉलोनी के फ़ायदे हैं, और अगर आपने छत पर अभी कॉलोनी बनानी है तो आपने सर्दियों में पॉलीथीन शीट का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इससे क्या होता है कि हवा डायरेक्टली आपकी जो कॉलोनी होती है उसके अंदर नहीं आती, बर्ड्स हमेशा ठंडी हवा से बीमार होते हैं। अक्सर दोस्त ये गलती करते हैं कि वो कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा ख़्वाह कितना ही मोटा क्यों ना हो, उससे हवा ईज़िली अंदर क्रॉस कर जाती है और जब आपके बर्ड्स की मट्टियों में आवाज़ आती है तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी मर जाते हैं और जो पेरेंट्स होते हैं उनके मरने का भी खतरा होता है। इसीलिए जब भी अपने शेड को यानी जो कोई आपकी कॉलोनी होगी उसे सर्दियों में कवर करें तो पॉलीथीन की शीट से करें। दोस्तों अक्सर दोस्त जो एक और गलती करते हैं कि जो आपकी कॉलोनी की छत होती है वो मेटल की या बनाते हैं या कुछ ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर आप उनके ऊपर कंक्रीट की छत बनाएँगे तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, मौसम का इफ़ेक्ट उसके ऊपर बहुत कम होगा, लेकिन कंक्रीट की छत बहुत महँगी बनती है और उस पर खर्चा ज़्यादा आता है। इसीलिए अक्सर दोस्त मेटल की शीट ऊपर लगाते हैं। तो दोस्तों उसका तरीका ये है कि आपने उसके टेम्परेचर मैनेज करने के लिए कॉलोनी के अंदर की साइड पर छत पर थर्माकोल लगाएँ। थर्माकोल आपको इज़ीली रेफ्रिजरेटर वाली शॉप से मिल जाएगा। थर्माकोल से तकरीबन 2 से 3 इंच नीचे आप एक दोबारा जाली लगाएँ ताकि आपके बर्ड थर्माकोल को खा ना सकें। थर्माकोल का सर्दियों में भी आपको फ़ायदा होगा और गर्मियों में भी, क्योंकि सर्दियों में ठंडक उसको क्रॉस करके आपकी छत की साइड से अंदर नहीं आ सकती और गर्मियों में जो धूप की गर्मी होगी वो भी अंदर नहीं आ सकती। इसलिए थर्माकोल का इस्तेमाल ज़रूर करें। और दोस्तों अपने बर्ड्स की जो खुराक है उसके में अंदर भी आप काफ़ी गरम खुराकों का भी इस्तेमाल करें जिसमें बंग के बीज और कोल्ड लीवर ऑयल और फिश ऑयल का इस्तेमाल भी करें ताकि आपके बर्ड्स पर ठंडक का एहसास कम से कम हो। तो दोस्तों ये तो थी कि आपने सर्दियों में किस लिहाज से अपनी कॉलोनी को सेटल करना है। तो अब चलते हैं गर्मियों में छत पर कॉलोनी किस तरह बनाई जाए, यानी कि कॉलोनी वही होगी उसकी किस तरह स्टार्टिंग में इस तरीके से बनाई जाए ताकि आपको गर्मियों में भी कोई नुकसान ना हो और आपके बर्ड्स मरने से बच जाएँ। जैसा कि आपको दोस्तों मालूम होगा कि गर्मियों में
पूरा दिन अगर आपके बर्ड्स की कॉलोनी पे धूप आती रही तो आपके बर्ड डेफिनेटली मर जाएंगे। आपने करना ये है कि जो ग्रीन कलर का कपड़ा होता है वो आपने अपने बर्ड्स के छत के तकरीबन 1.5 से 2 फुट ऊंचे हाइट पर और तीनों साइड्स पर वो लगा देना है, जिससे आपके बर्ड्स के जो कॉलोनी होगी उसके अंदर छाँव भी रहेगी और जो धूप की गर्मी होगी वो भी कम से कम आएगी, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो जो ग्रीन कपड़े का इस्तेमाल है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे आपके बर्ड्स को डायरेक्टली धूप नहीं लगती और आपके बर्ड्स की डिहाइड्रेशन कम हो जाती है, यानी उनके अंदर पानी की कमी नहीं होती। अगर उन्हें धूप लगती रहेगी तो उनके अंदर जो पानी होगा वो डेफिनेटली ड्राई होगा, उनके मरने के काफ़ी चांस होंगे। वैसे भी गर्मियों को ये मसला आता है कि वो प्यास की वजह से यानी पानी की कमी की वजह से मर जाते हैं। पानी की कमी किस तरह पूरी की जाए ये भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपने अपने बर्ड्स को गर्मियों में खीरे वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा कराना है और पानी भी काफ़ी मिकदार में देना है। वैसे पानी पीने से पानी की कमी पूरी तो होती है, लेकिन अगर आप उन्हें ऐसी सब्जियाँ देंगे जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा होगी तो इस तरह भी आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँच सकता है। तो दोस्तों आपने एक और बात का ख्याल ये रखना है कि आपके बर्ड्स के कम से कम 2 या 3 साइड पर जाली हो। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, अब यहाँ आपको मैं ब्रीफली बताऊँगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि गर्मियों में जब ज़्यादा गर्मी होती है तो अगर आपके बर्ड्स की एक साइड पर जाली होगी तो आपको ये नुकसान होगा कि उसके अंदर हबस बन जाएगी और हब से आपके बर्ड्स मर जाएँगे। इसीलिए अगर 2 से 3 साइड पे जाली होगी तो जो हवा का क्रॉस होगा वो काफ़ी अच्छा होगा और आपके बर्ड्स के केज के या जो कॉलोनी होगी उसके अंदर से हवा गुज़र के जाएगी, तो फिर आपके बर्ड्स के मरने के चांस कम होंगे। ताज़ा हवा में वो साँस लेंगे तो काफ़ी अच्छा फ़ील करेंगे। दोस्तों आपने करना ये है कि अपने केज के कम से कम 3 साइड पर, या हो सके तो अगर मुश्किल हो 3 साइड पर जाली लगाना यानी दीवारें हों तो कम से कम 2 साइड पर ज़रूर जाली लगाएँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल कीजिएगा, उनकी खुराक का ख्याल कीजिएगा। बर्ड्स आपके अगर आपने रखे हुए हैं, आपको शौक है तो उनकी केयर करना भी आपका फ़र्ज़ है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अपने बर्ड्स की मुनासिब केयर किया करें और उनको लापरवाही का मुज़ाहरा ना किया करें। इस तरह आपको गुनाह भी मिलता है और आपके बर्ड्स ब्रीड भी अच्छी नहीं करते। तो खुदा हाफ़िज़, अल्लाह नेगहबान, अल्लाह खुश रखे आपको। खुदा हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों मेरे लिए भी दुआ करें कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है जल्दी से ग्रो हो जाए और ताकि मैं आपको मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देता रहूँ।